आप अगर भगवान के धाम में भगवान लेके जाना चाहे तो क्या मना करोगे? बोलो। अरे मुक्ति के लिए, भगवान के धाम को पाने के लिए वो लोग क्या नहीं करते। तपस्या करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते, क्या क्या नहीं करते। और आज भगवान उनको कह रहे हैं कि चलो मेरे साथ मुक्ति धाम, साकेत लोक। हनुमान जी मना कर देते हैं। द्वार, हृदय का द्वार कब खुलता है? जब हम विचारों से शून्य हो जाते हैं, सुनते सुनते शांत हो जाते हैं और परमात्मा में डूब जाते हैं। उसी क्षण भीतर अच्छा लगने लगता है, आनंद आने। आपको अभी आप सुनते सुनते, अगर आप ये सुनना जरूरी नहीं, सुनते सुनते श्रद्धा से, भाव से भगवान का ध्यान में डूब करके आप सुनेंगे तो सुनते सुनते आपको आनंद आने लगेगा। वो आनंद क्या आने लगेगा? आनंद आने लगेगा माने वो भगवान आपके भीतर ही है, वो भगवान का प्रागट्य होने लगता है। वही भगवान का आना है, आगमन है, और क्या है। संत अगर कभी कुछ कहे, जैसे हनुमान जी से राम जी ने कहा कुछ मांग लो, सीता मां ने तो कीमती मोतियों की माला दे दी, लेकिन वो तोड़ तोड़ के देखने लगे और तोड़ के देखा उसमें राम नहीं। जिस चीज में राम नहीं वो किसी काम की चीज नहीं। जिसमें ना हो राम वो है बेकाम, बेकार है। कीमती से कीमती चीज। तो हनुमान जी ने राम जी से क्या मांगा? जब राम जी साकेत लोग जा रहे थे, सब ने कहा, सारे जिन्होंने जिन्होंने जो भी भगवान की सेवा करी, सबको अपना धाम उनको भेजने के लिए परमात्मा ने स्वीकृति दी। हनुमान जी एकांत में बैठ के रो रहे थे। सब ने देखा कि सब चलना चाह रहे हैं और कौन नहीं जाना चाहता। बताओ, आप अगर भगवान के धाम में भगवान लेके जाना चाहे तो क्या मना करोगे? बोलो। अरे मुक्ति के लिए, भगवान के धाम को पाने के लिए वो लोग क्या नहीं करते। तपस्या करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते, क्या क्या नहीं करते। और आज भगवान उनको कह रहे हैं कि चलो मेरे साथ मुक्ति धाम, साकेत लोक। हनुमान जी मना कर देते हैं। राम जी पूछते क्यों? प्रभु, साकेत लोक कौन जाना नहीं चाहेगा आपके साथ? प्रभु के धाम पर निवास कौन नहीं चाहेगा? लेकिन मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। वहां नहीं मिलेगा वो सुख, क्योंकि न स्वर्ग मृत्यु पाताल किसी लोक में। प्रभु आपने तो कहा ना हम बसामि वैकुंठे, योगी नाम हृदय न वै। मैं वैकुंठ को भी छोड़ के, लोग वैकुंठ जाना चाहते हैं और आप वैकुंठ को छोड़ के आ जाते हो। तो ऐसी कौन सी जगह है जो वैकुंठ से भी आप छोड़ के ऐसी जगह आना चाहते हैं जो वैकुंठ से भी ऊंची है? ऐसी कौन सी जगह है? तो भगवान कहते हैं वो है मेरे भक्त का हृदय। नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नवै, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। नारद, मैं मेरे भक्त के हृदय में, हम सब के हृदय में भगवान का वास है। और वो भगवान जैसे कब खुलता है वो द्वार, जैसे बंद है ना ऐसे, और कब खुलता है वो द्वार, हृदय का द्वार कब खुलता है? जब हम विचारों से शून्य हो जाते हैं, सुनते सुनते शांत हो जाते हैं और परमात्मा में डूब जाते हैं। उसी क्षण भीतर अच्छा लगने लगता है, आनंद आने लगता है। आपको अभी आप सुनते सुनते, अगर आप ये सुनना जरूरी नहीं, सुनते सुनते श्रद्धा से, भाव से भगवान का ध्यान में डूब करके आप सुनेंगे तो सुनते सुनते आपको आनंद आने लगेगा। वो आनंद क्या आने लगेगा? आनंद आने लगेगा माने वो भगवान आपके भीतर ही है, वो भगवान का प्रागट्य होने लगता है। वही भगवान का आना है, आगमन है, और क्या है। क्योंकि आनंद ही तो परमात्मा का नाम है।
आपके घर लड़का होता तो बोले मेरे घर लड़का हुआ है, लड़की होती तो बोले मेरे घर लड़की हुई है। और नंद के घर अगर कृष्ण आते तो क्या बोलते हैं? नंद के घर आनंद भयो। तो आनंद आने लगता है अगर भीतर सत्संग में आनंद आने लगे, गुरु के वचनों को सुन के आनंद आगे, सत्संग सुनते सुनते आनंद आने लगे, तो समझो वो परमात्मा आने लगा है, निकट आनंद आने लगा, अर्थात परमात्मा आगे आने लगा है, आ रहा है, निकट आ रहा है। और फिर परमात्मा ही रह जाए, तुम ना रहो, तो फिर मैं ना रहूं, बस तू ही तू रह जाए। उसके लिए फिर तुमको ये भान ही ना हो कि मैं कहाँ हूं और क्या सुन रहा हूं, सुनने वाला भी ना बचे और वो डूब जाए। तो फिर वो फिर आनंद को प्रकट हो जाता है भीतर। तो ना हम बसामी वैकुंठ योगी नाम हृदय। तो भगवान वैकुंठ को छोड़ के आप यहाँ आना चाहते हो और मुझे वहां आप किस लिए लेके जाए? मैं नहीं जाना चाहता वहां। तो फिर मुझे तो प्रभु इसी कलयुग में रहने का आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आप कभी किसी रूप में, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, तो कभी नानक, तो कभी बुद्ध, कभी ज्ञानेश्वर, कभी तुकाराम, किसी न किसी रूप संत, क्योंकि आप संतों को अति प्रेम करते हैं, संतों को अति प्यार करते हैं, तो ऐसे संतों की मैं सेवा करूं। क्योंकि संत को आप इसलिए प्यार करते हैं, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। मैं संतन के पीछे, आप भी संतों के पीछे पीछे चलते हैं, मैं संतन के पीछे जाऊं, जहां जहां संत सिधारे, चरणन रजनिज अंग लगाऊं। आप उनकी चरण रस तक लगाते हैं। अर्थात संतों का संग स्वर्ग से ऊंचा, वैकुंठ से ऊंचा, सबसे ऊंचा है ऐसा संतों का संग। क्योंकि संत ही जन्म मरण का अंत करते हैं, क्योंकि संत का जन्म मरण का अंत हो चुका है और वो उस अनंत की तरफ हमारी यात्रा कराते हैं। और इसलिए भगवान उन संतों को प्रेम करते हैं। मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे, वो संतों ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा, जगत के भोग, जगत के पदार्थ सब कुछ छोड़ करके मेरा भजन करते हैं। ऐसे संत मुझे अति प्रिय है। तो ऐसे संत जब इस कलयुग में होंगे और उन संत के द्वारा जब प्रभु आपकी महिमा का गुणगान किया जाएगा, मैं आपकी उस महिमा का गुणगान सुनते सुनते आनंद में मग्न हो जाऊंगा। और ऐसा आनंद ना तो स्वर्ग में है, ना वैकुंठ में है, और ना साकेत लोक में, ना गोलोक में। मैं क्या करूंगा जाके? और कबीरदास जी ने भी कहा, राम बुलावा भेजिया वाचत कबीरा रोए, क्या करूं तेरी वैकुंठ को जहां साध संगत नहीं हो। जहां संतों का संग नहीं, वो चाहे वैकुंठ ही क्यों ना हो, उसका भी परित्याग कर देना चाहिए। तो अगर हम संग संतों का नहीं करेंगे तो कुसंग ही करेंगे। समाज, अगर संत समाज से अगर हम प्रेम नहीं करेंगे, संतों के संग में नहीं रहेंगे, तो फिर संसार का संग करेंगे। संग तो करना ही पड़ेगा, या तो सत्संग करिए या कुसंग करिए। अगर कुसंग करेंगे तो फिर उसका द्वार अलग फिर खुलता है, और सत्संग करते हैं तो उसका द्वार अलग खुलता है। तो सत्संग मोक्ष का द्वार खुलता है, मुक्ति का द्वार खुलता है। और सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी पीड़ा है जन्म और मृत्यु, जरा व्याधि, बार बार जन्मो, बार बार मरो, शरीर बीमार हो, बूढ़े हो। जी ने मना कर दिया। कबीरदास जी ने भी कहा, राम बुलावा भेजिया बाचत कबीरा रोए, क्या करूं तेरी वैकुंठ को जहां साध संगत ना हो। तो संत अगर आपके जीवन में आते हैं और संत आपसे कुछ कहते हैं, तो आप संतों से अपने हिसाब से मत मांगना, बल्कि संतों से प्रार्थना करना, विनती करना कि जो हमारे लिए उचित हो वो आप हमें दे दीजिए। क्योंकि आपसे अच्छा और कौन जानता है। छोटे नवजात शिशु के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, माँ से अच्छी कौन जानती है। माँ बच्चे के बारे में जितना जानती है, दूसरा कोई नहीं जानता। माता पिता, गुरु, भगवान जितना हमारा हित चाहते और कोई नहीं चाहता और ना कोई जानता। तो क्या मांगे? कुछ मत मांगो, बल्कि ये प्रार्थना करो कि कोई मांग ही ना उठे। मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख नादान, तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण। क्यों मांगना?
क्योंकि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, मांगन से मरना भला, ये सदगुरु को किसी से मांगो ही मत। क्योंकि जब नहीं मांगते और फिर जो मिलता है ना वो कुछ अलग ही होता है। क्योंकि मांग के हम तुच्छ हो जाते, मांग ही हमें तुच्छ बनाती है। चाह हमारी चूड़ी अति नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह ना होती बीच। हमारे और परमात्मा के बीच में ये मांग ही है। तो मांग क्या रहे हम ईश्वर से, परमात्मा से? कुछ मत मांगो, धन्यवाद दो। मनुष्य जीवन दिया, इससे और क्या चाहिए? आपकी भक्ति, आपका सुमरन, आपका ध्यान सतत बना रहे, और क्या चाहिए? लेकिन मांगने की भी तो कला चाहिए, मांगना भी तो आना चाहिए। और जब हमारे पास समझ ही नहीं है तो हम जो भी मांगेंगे वो गलत ही मांग लेंगे। इसलिए कुछ गलत ना मांगे हम। भगवान के गुरु के आगे ऐसा कोई संकल्प ना करें कि भविष्य में फिर नश्वर की तरफ ना लेके जाए। ऐसी कोई मांग ना रखें, ऐसी कोई चीज वस्तु ना मांगे, क्योंकि आज नहीं तो कल पूर्ण होगी। संकल्प फलीभूत होते हैं। इसलिए संकल्प यही करना कि बस अब मैं नाचूं बहुत गोपाल है प्रभु, हे गोविंद हे गोपाल। में इंद्रियों के सहारे बहुत नाचा, बहुत जन्म जन्म तक नाचा। अब अपनी शरण में लीजिए, अपना आश्रय दीजिए, अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उस जमींदार ने ये सब नहीं मांगा। नानक जी ने अवसर दिया था कि चल मांग ले। परमात्मा भी बार बार अवसर देता है, लेकिन हम चूक जाते हैं। नानक जी ने कहा क्या चाहिए? बोले मुक्ति ले ले। बोले ना ना ना, मुक्ति? अभी तो मुझे बहुत लंबा जीना है। लोग सोचते हैं मरने का नाम मुक्ति है। अरे मरने के बाद कोई मुक्त नहीं होता, फिर जन्मता है, फिर मरता है, फिर मरता है, फिर जन्मता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जठरे अग्नि शयनम। जठराग्नि में, मां के गर्भ अग्नि में फिर से आना पड़ता है। मुक्ति जीते जी होती है, और जीते जी मुक्ति होगी तभी मरने के बाद मुक्ति होगी। जीते जी परमात्मा से प्रेम होगा तो मरने के बाद भी परमात्मा से मिलेंगे, प्रेम होगा। लेकिन मरने के बाद लिख देते हैं स्वर्गीय फलाना फलाना भाई। तुमने सर्टिफिकेट दे दिया, स्वर्ग का वो अधिकारी हो गया, पर ये किसने बताया कि वो मर के स्वर्ग में ही गया है? चिट्ठी आई कोई, मैं स्वर्ग में हूं? वास्तव में जीते जी जो स्वर्ग में प्रवेश कर गया वो स्वर्ग में जाएगा। बोले वो परमात्मा को प्यारे हो गए। परमात्मा को प्यारे हो गए तो परमात्मा ने उनको प्यारा हुआ कि नहीं हुआ कहा? नहीं। ज्ञानेश्वर महाराज वो परमात्मा को प्यारे हैं, नामदेव परमात्मा को प्यारे हैं, तुकाराम परमात्मा को प्यारे हैं, सुखोबाई वो परमात्मा को प्यारी है, मीराबाई वो परमात्मा की प्यारी हो गई। और मरने के बाद नहीं, जीते जी प्यार किया परमात्मा को तभी प्यारे हुए। जीते जी तो संसार को प्रेम करो, और मरने के बाद लिख दो फोटो के आगे या बोल दो परमात्मा को प्यारे हो गए। ऐसे थोड़ी प्यारे हो जाएंगे। परमात्मा ने कहा कि मेरे को प्यारे हो गए हो तुम। संतों के लिए कहा है, वो मुझे अति प्रिय है।